लॉर्ड कृष्ण नमन माय ऑल स्वीट डियर स्टूडेंट। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम बात करेंगे फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान के चैप्टर विंड, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन के बारे में। ठीक है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन। तो सबसे पहले तो हमें ये टॉपिक पढ़ने से पहले पता होना चाहिए कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। एटमॉस्फेयर वायुमंडल है ना। इसमें कुछ टर्म टू रिमेंबर भी हैं जो कि आपको अपनी कॉपी पे लिखना है। कंप्रेसिव, थंडर स्टॉर्म, साइक्लोन, टोर्नाडो, साइक्लोन अलर्ट, साइक्लोन वार्निंग। तो ये जितने भी कीवर्ड हैं आपको ये कॉपी पे लिखने हैं। अब हम बात करते हैं कि वायुमंडल होता क्या है। ठीक है, गैस की परतें जो अर्थ के चारों ओर से अर्थ को घेरती हैं। आपको पता है बहुत सारी गैस की परतें होती हैं जो कि अर्थ को चारों तरफ से उसे घेरती हैं, तो उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडल। इन गैसों में सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें, इन गैसों में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें पाई जाती हैं। एयर एक थिन लेयर के रूप में पृथ्वी का एक महत्वपूर्ण भाग है, अटूट भाग है। यह हमें ऐसी एयर प्रदान करती है जिससे कि हम सांस लेते हैं, साथ ही सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से हमें बचाती है। एटमॉस्फेयर 10,000 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला है। एटमॉस्फेयर जो है 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है, परंतु एटमॉस्फेयर का 99% भाग सिर्फ 32 किलोमीटर तक ही सीमित है। यानी कि वैसे तो एटमॉस्फेयर 10,000 किलोमीटर तक फैला है, लेकिन 99% जो भार है सिर्फ 32 किलोमीटर तक ही सीमित है। इसका मतलब है कि एटमॉस्फेयर की ज़्यादातर वायु जो है 32 किलोमीटर के एरिया में आपको देखने को मिलेंगी। वायुमंडल को तापमान तथा अन्य घटकों के आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। 5 परतों में बांटा गया है। ये देखो, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर है ना। द मेन लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर सरफेस अर्थ अपवार्ड, हाँ, पृथ्वी के बाहर की जो लेयरें हैं। ठीक है, तो चलो एक बार बात कर लेते हैं टॉपिक की। एयर इज कलरलेस, ऑर्डर एंड टेस्टलेस। एयर इज all around us. We cannot see the air, however we can feel the pressure of air. When the air blow, we can feel in our body, on leaves of tree, and soon in fact the air is surrounded by the cover of air called atmosphere, and the moving air is called wing. यानी कि एयर जो होती है कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है, टेस्टलेस होती है ना। हमारे चारों तरफ एयर है, हम इसे देख नहीं सकते, हम इसे केवल फील कर सकते हैं कि हाँ एयर की प्रेजेंस है, और ये ब्लो करती है। वी कैन फील, अगर हम फील कर सकते हैं एयर को यदि ब्लो हो रही है ना। पृथ्वी के चारों तरफ से एयर को घेर रखा है जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा टॉपिक है। हम एक बार एक्स्ट्रा नॉलेज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि हाँ आपको जैसे कि विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन से रिलेटेड कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो आपको आने चाहिए। ठीक है, तो हम चैप्टर बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम आपको एक ओवरव्यू दे देते हैं चैप्टर का। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी में इनके नाम क्या हैं? जैसे अभी हमने आपको बताए थे अलग अलग तरह के लेयर हैं, तो हिंदी में इनके नाम क्या हैं? तो हिंदी में इन्हें कहते हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाहिर मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। तो ये हमारे पृथ्वी को चारों तरफ घेरने वाली लेयर्स हैं। ठीक है, अभी हमने इंग्लिश में भी पढ़ी थी, अब आपको मैंने हिंदी में बता दी। सबसे पहली लेयर जो है ये है हमारे पृथ्वी की क्षोभ मंडल। प्यारे विद्यार्थियों, जब भी आप गवर्नमेंट जॉब की टेस्ट देंगे तो इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जब भी आप सिविल सर्विसेज, आईएएस, पीसीएस, आईएफएस के एग्जाम में बैठेंगे तो इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और आपको इनके आंसर देने होते हैं। क्षोभ मंडल कितनी किलोमीटर से कितने किलोमीटर तक फैला रहता है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं कि क्षोभ मंडल एटमॉस्फेयर की सबसे महत्वपूर्ण लेयर है। यानी कि ये क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी ऊंचाई अलग अलग है, ध्रुवों पे अलग है और भूमध्य रेखा पर अलग है। ध्रुवों पर है 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर यानी कि भूमध्य रेखा पर यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर है 18 किलोमीटर, यानी 10 किलोमीटर का अंतर है। 10 किलोमीटर का मेरे प्यारे विद्यार्थियों अंतर है। ये आप ध्यान रखना कि क्षोभ मंडल आपके ध्रुवों पर 8 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला है और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला है।
हम इसी क्षोभ मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। साथ ही मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे कि वर्षा, कोहरा, ओलावर्षण इसी परत में होती हैं। यानी क्षोभ मंडल के अंदर ही वर्षा, कोहरा, ओलावर्षण होती हैं। क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर कम हो जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कंपटीशन ने, प्यारे विद्यार्थियों, काफ़ी बार पूछा है कि बताइए क्षोभ मंडल की कितनी ऊंचाई जाने पर हमारा 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर घट जाता है। आपको याद रखना है 165 मीटर की ऊंचाई जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो जाता है। प्रत्येक किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान में 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आती है। यानी कि हम प्रत्येक किलोमीटर पर जाएंगे, जैसे 1 किलोमीटर के बाद, जैसे मान लिया 1 किलोमीटर के ऊपर जब हम जाएंगे तो टेम्परेचर में 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आती है। इसे हम नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मल लैप्स रेट। ठीक है। दूसरा है आपका समताप मंडल। कौन सा मंडल है? समताप मंडल। ये आपका क्षोभ मंडल के ऊपर है, क्षोभ मंडल के ऊपर है। ठीक है। भाग समताप मंडल कहलाता है। समताप मंडल 18 से 32 किलोमीटर तक की ऊंचाई पे फैला हुआ है। 18 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती हैं। यहाँ पे आपको मौसम और बादल संबंधी घटनाएं मिलेंगी। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ानों के लिए आदर्श होती हैं। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हवाई जहाज आप कौन सी लेयर में उड़ाएंगे, तो आप कहेंगे कि क्षोभ मंडल के बाद जो समताप मंडल आता है वहाँ पे हम क्या करने वाले हैं? हवाई जहाज उड़ाने वाले हैं। ठीक है। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इनमें ओजोन की परत होती है। यानी कि हमारे वायुमंडल की दूसरी लेयर में ही ओजोन की परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं इन्हें पूरी तरह से रोक लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है और हमारी रक्षा करती है। तीसरी लेयर है आपकी मध्य मंडल। कौन सी लेयर है? मध्य मंडल। पहली थी क्षोभ मंडल, दूसरी थी समताप मंडल और तीसरी है मध्य मंडल। यह है समताप मंडल के ठीक ऊपर 60 किलोमीटर तक फैली हुई है। कितना? सबसे पहली फैली हुई थी 8 या 18 किलोमीटर, दूसरी फैली हुई थी 18 से 32 किलोमीटर और ये मध्य मंडल जो है आपका समताप मंडल के ठीक ऊपर 60 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। यानी कि अंतरिक्ष में जितने भी आपके उल्कापिंड हैं जब इस लेयर में आते हैं तो वो जल जाते हैं। आयन मंडल की अब बात करेंगे। मध्य मंडल के बाद आता है आपका आयन मंडल। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम बात करेंगे आयन मंडल। ये हमारे वायुमंडल का चौथा मंडल है। 60 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक फैला। इसका तो आप सुनते ही हैरान रह जाएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 60 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार के लिए इस लेयर का यूज किया जाता है। आप रेडियो एक्टिविटी करते हैं ना, रेडियो सुनते हैं या फिर किसी भी तरह से आप जो है रेडियो जो तरंगे हैं उनका उपयोग करते हैं। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। अब इसके फलस्वरूप रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, रडार और संचार उपग्रह आदि की सुविधा प्राप्त होती है। रडार, अभी हम आपको रडार और इनके बारे में पूरी जानकारी देंगे। ठीक है। ओके। अब हम बात करेंगे सबसे बाहरी मंडल, यानी कि 640 किलोमीटर से ऊपर को हम क्या कहेंगे? बाह्य मंडल कहेंगे। वायुमंडल के नाम से जाना जाता है। यह है वायु की पतली परत है। हल्की गैसें जैसे कि हीलियम और हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती हैं। सीधी सी बात है, सबसे बाहर का मंडल है तो जो हल्की गैसें हैं यहीं पहुंच जाएंगी। और हल्की गैसें कौन सी होती हैं प्यारे विद्यार्थियों? हीलियम और हाइड्रोजन जो हैं हल्की गैस होती हैं, यहीं से अंतरिक्ष में तैरती हैं। ठीक है स्टूडेंट? ओके स्टूडेंट।